अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। तो इंतहाई अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू हुई और पहले दिन से जो कह रही थी वही सच साबित हुआ। अब जनाब मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो आपको पता है कि जब दुआ ज़हरा अपने घर से भागी या फ़रार हुई या अपनी मर्ज़ी से जाके उसने शादी की, उसी दिनों में उन्हीं दिनों के अंदर अंदर जो है निम्रा काज़मी नाम की एक लड़की भी कराची से गायब हुई। वो भी अपनी मर्जी से गई, उसने भी पंजाब में जाके शाहरुख नाम के एक लड़के के साथ शादी की। उन्हीं दिनों में जब ये लड़की गई, उन्हीं दिनों में पंजाब में एक और लड़की आई जो कि कराची से उसका ताल्लुक था, उसका नाम अनम था, जिसका केस अभी तक कोई डिस्कस नहीं कर रहा। ये तीन लड़कियां जब आईं तो ये तासुर देने की कोशिश की गई कि कोई माफिया है जो इन लड़कियों को वरगला के पंजाब लाता है और फिर उसके बाद इन्हें स्मगल करने की कोशिश की जाती है। अनफॉर्चुनेटली दुआ ज़हरा का केस जो है वो बहुत हाईलाइट तो हुआ, लेकिन उसमें उतनी ही नेगेटिविटी शामिल होती गई। यहाँ तक कि 164 के बयान का मतलब ही ये होता है कि जब कोई लड़की 164 का बयान रिकॉर्ड करवा देती है तो अगवा वाला सीन जो है वो उसमें से कट हो जाता है, क्योंकि जो जज साहब होते हैं वो अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद ही लड़की का स्टेटमेंट लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद उसके वालिद जो हैं वो लगातार ये कहते रहे कि उनकी बेटी मुगवी ही है, अगवा ही हुई है और उसको नशा दिया गया है, और सबसे बढ़कर ये कि वो माइनर है। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो वकुआ है वो पंजाब में हुआ, निकाह पंजाब में हुआ, लेकिन इनके यानी कि निम्रा के वालिदैन और दुआ के वालिदैन, ये दोनों वालिदैन जो थे ये अपना अपना केस सिंध हाई कोर्ट में लड़ना चाहते थे। अब सिंध हाई कोर्ट में इस केस को टेस्ट केस के तौर पे जो निम्रा का केस है उसे देखा जा रहा था। जो फैसला निम्रा केस में आएगा वही फैसला कहा जा रहा है कि दुआ ज़हरा केस में आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस इस तरह से है कि कुछ लोग ये समझ रहे थे कि निम्रा काज़मी की उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर है, जबकि आप लोगों ने देखा कि उसका जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि मुबैना तौर पे या अप्रॉक्सीमेटली जो उसकी उम्र है वो 17 से 18 के दरमियान है, मतलब अभी वो पूरी 18 की भी नहीं है। उसके बावजूद जो अदालत है उसने उस लड़की का फिर क्यों जो है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड की अदालत को, तो फिर आप लोगों की विशेष के मुताबिक जो लोग ये कह रहे थे कि उसको अपने वालिदैन के पास चले जाना चाहिए, उसके वालिदैन को तो फिर अदालत को तो चाहिए था कि उस लड़की को मुगवी के करार देती। अदालत को तो कभी नहीं चाहिए था कि उस लड़की की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती। सबसे बढ़कर ये कि जो निम्रा की वालदा हैं उनका मुबैना तौर पे, बल्कि मुबैना नहीं 100% उनकी वालदा का ये दावा है कि उनकी बेटी 14.5 साल की है। अगर 14.5 साल उनकी बेटी की उम्र को मान लिया जाए तो फिर दुआ ज़हरा की उम्र जो है वो तो 15 साल है, वो तो फिर निम्रा काज़मी से भी बड़ी बनती है। लेकिन जब उसका मेडिकल टेस्ट किया गया यानी कि निम्रा का, तो उसमें ये पता चला कि लड़की तो एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर चुकी हुई है, और जब वो एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर चुकी है तो उसके बाद ही सिंध हाई कोर्ट ने उस लड़की का बयान भी रिकॉर्ड किया है और उसकी वालदा के साथ उनका मुकालमा भी हुआ। वालदा ने कहा कि मेरी बेटी का बयान तो आप लोगों ने ले लिया है, मेरी कौन सुनेगा, मेरी फरियाद कौन सुनेगा, जिस पे जज साहब ने उसको ये कहा उसकी वालदा को कि हमने जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके भी हकूक को देखना होता है, उनकी भी चॉइस को देखना होता है। और ये केस अब टेस्ट केस के तौर पे आपके सामने आ गया। मैं चाहती हूँ कि दुआ ज़हरा भी कोर्ट में पेश हो और वो भी अपना बयान दे। फ़र्क सिर्फ इतना था, दुआ ज़हरा 4 से 5 दफ़ा अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके बिल्कुल गायब हो गई, लेकिन जो निम्रा काज़मी है वो गायब नहीं हुई, मंजर से वो सामने आती रही, इसीलिए ज़्यादा हाइप जो है वो दुआ ज़हरा के केस को दी जाती रही। अब निम्रा काज़मी के वकील साहब भी सामने आ गए हैं और उनकी वालदा भी सामने आ गई हैं और आमने सामने आ गए। इन दोनों ने अब क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं मैं चाहती हूँ कि पहले आप सुने कि निम्रा की वालदा क्या कह रही हैं, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। 14 साल 5 महीने 2 दिन इसकी उम्र बन गई, तो फिर 17 से 18 साल कैसे आ सकते? आप खुद बताएं, आ सकते? मैंने अपनी बेटी पैदा की, मुझे ज़्यादा पता होगा, ये इन्हें ज़्यादा पता है। अगर फर्ज करो एक अच्छे तरीके से सेटलमेंट हो जाए, हमसे माफ़ी मांग दे, तो क्या हो सकती है ये शादी? नहीं सर, मैं जहाँ हम लोग जहाँ होकर आए ना चौसा शरीफ में, तो मैंने वहाँ के लोगों मुकामी लोगों से जो सुना है, तो मैंने सुना है करप्ट लोग हैं, लड़के का कोई काम धंधा नहीं, अपने खाला के साथ में रहता है, उल्टे सीधे काम धंधे हैं उनके। जब मैंने इतनी सारी बातें सुनी तो मैं अपनी बच्ची को क्यों जहन्नुम में जाने दूँगी? अभी तो कम मुसीबत में, आने वाले वक्त में और मुसीबत में आ जाएगी, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी बच्ची उनके साथ में। मैं आगे आदमी अदालत तक भी जाऊँगी, यूएनए वाले जो होते हैं मैं वहाँ भी जाऊँगी, मैं खुद भी लेडी हेल्प वर्कर होती हूँ, मैं आगे तक जाऊँगी। और मुझे पता है यहाँ पुलिस ने भी मेरा साथ दिया। इंशाल्लाह ये जज साहब है 22 करोड़ और दूसरे जज वो भी मेरा साथ देंगे। बच्ची इंशाल्लाह ताला मेरे साथ ही जाएगी, क्योंकि मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को जन्म में नहीं जाने दूँगी। टोटल आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटा इससे 3 साल छोटा है, बेटा इससे बड़ा है, बेटी से छोटी है। ठीक है, अच्छा। तो उसमें अब सिंध हुकूमत तो सपोर्ट करी थी। अब फर्ज करें अगर बच्ची की उम्र 18 साल है और वो चाहती है कि अपने शोहर के साथ नहीं, ही मैं नहीं मानूंगी इसकी, मैं नहीं मानूंगी इस चीज़ के लिए। आप मीडिया वाले मेरा साथ देंगे, मेरा मैडम शैला रज़ा ने बहुत साथ दिया, हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी।
और जज से मैं बोलूँगी नहीं, माँ के साथ इंसाफ किया जाए। बच्ची नादानी में अगर वो कदम उठाने की कोशिश कर रही है, आइंदा उसका फ्यूचर ख़राब होगा। उस फ्यूचर को बचाने के लिए अभी बच्ची के फैसले पे नहीं, जो मैं उसकी माँ हूँ, मैंने पहले किया ना, मुझे पता है उसकी क्या उम्र है। शेल्टर होम में आप लोग गए थे, इस दौरान आपकी मुलाकात हुई, कन्विंस वो करने तो की सिर्फ कोशिश? रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। अम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों, अम्मी मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे साथ जिंदगी में ऐसा क्यों, बहुत रो रही थी, बहुत तकलीफ में। ये तो अब तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट में भी आके वो बोल सकती है कि उसके वो नहीं जाना चाहती, तो ये वो जब वक्ती तौर पे अगर नाराज़ हुई तो ही, लेकिन जाएगी वो मेरे पास, क्योंकि मेरी बेटी। आपको यकीन है कि हाँ, यकीन, मुझे यकीन। शाहरुख जो है वो बलूचिस्तान ले गए थे, उसको ये भी कह रही थी शहरों के अंदर। अच्छा, ये एक दफ़ा दोबारा बताएं, एज क्या थी दोबारा बताएं। 6 जनवरी 2008 पे, 6 जनवरी 2008 इसकी उम्र बन रही है 14 साल 5 महीने 2 दिन। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हुए? शादी बच्चे तो आगे पीछे होते ही हैं। जी जी शादी हमारी निकाह हमारे पहले हुआ, रुखसती बाद में। ठीक है। जी, तो आप लोगों ने सुना कि निम्रा की वालदा क्या कह रही हैं। अब जरा सुनिए कि निम्रा के जो वकील हैं उनका क्या कहना है। देखिए जी, ये आपकी नज़र में ये अहम केस है, मेरी नज़र में ये एक केस की तरह केस ही है। जिस तरह नॉर्मल रूटीन में हम दूसरे केसेस लेते हैं, इसी तरह ये केस है। बाकी रही बात, मुझे इंगेज किया गया, मैं आया हूँ। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये फैक्ट्स पर आपका केस मजबूत है कि लड़की की उम्र 18 साल है, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, उसको भगा के नहीं ले जाया गया, अगवा नहीं किया गया? देखिए, ये सारी चीज़ें आप खुद लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे कोर्ट में। जो निम्रा ने अपना खुद कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है, उसने ये कहा कि जी मैं किसी के बग़ैर किसी दबाव में या किसी के प्रेशर में ये स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से खुद कराची से गई थी, पंजाब अकेले गई थी। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, किसी के दबाव में नहीं है। वो स्टेटमेंट कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो उसको किसी ने अगवा नहीं किया। और अब भी 3 दिन शेल्टर होम रहने के बावजूद भी उस पे लड़के शाहरुख की फैमिली से कोई दबाव नहीं था कि वो कहे ना कि एक दबाव होता है या मुझे प्रेशराइज़ किया गया। आपने देखा वो नॉर्मल थी, हंस खुश रही थी, अपनी वालिदैन से भी बातें कर रही थी और कोर्ट में भी वो बोल्डली जो सवाल पूछ रही थी उसका जवाब दे रही थी। तो अब चूँकि ये सारा जो फैसला करना है ट्रायल कोर्ट ने करना है, तो ट्रायल कोर्ट में आपको क्या यकीन है कि क्या केस जीत जाएंगे? क्योंकि उम्र का तयन तो अब हो गया है जी, अब क्या फैसला होगा, होना क्या बाकी है? उम्र का तयन अब सिर्फ ये देखना कि उसकी वो ये है कि वो किसके साथ जाएगी, शौहर के साथ या माँ बाप के साथ। अब वही डिसाइड करना है ट्रायल कोर्ट ने, क्योंकि इन्होंने लगाया है सिंध चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो मेरी नज़र में एज अ एडवोकेट वो बनता नहीं है, क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। क्योंकि निकाह यहाँ सिंध में हुआ ही नहीं है, निकाह हुआ है पंजाब में, तो यहाँ उसकी जुरिस्डिक्शन बनती नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट केस जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। तो आप नहीं समझ रहे कि अगर लड़की को शेल्टर होम भेज दिया गया, कोर्ट ने तो शोहर से मिलने की इजाज़त दी है, बाकी भी लोग मिलना चाह रहे हैं। अच्छा, आपको एक तो चीज़ और बताइए कि शैला रज़ा से मिलने पे क्यों उतराज था कि वो क्यों ना मिले? देखिए, शैला रज़ा का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। बीइंग अ पॉलिटिशियन उनका क्या है जो इन केसेस में वो कर रही हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं है। एज अ पॉलिटिशियन उनको नहीं है, वो क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये कोई एक ग्रोह या किसी पीपल्स पार्टी या पीटीआई या कोई इस तरह कोई सियासी केस नहीं है। सियासी केस तो नहीं था जिसमें वो इतना इंटरेस्ट ले रही हैं। अच्छा, ये जो वालिदैन है वो तो आज भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो शाहरुख के घर वाले हैं वो तो जुराइम पेशा अफराद हैं, उनके ऊपर स्मगलिंग के भी केसेस हैं। इल्ज़ाम तो हर कोई किसी पे भी लगा सकता है, ठीक है, आपके सामने है। लेकिन बात फैमिली उनकी है, वो एजुकेटेड फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है और वेल फैमिली है, तो उससे तो ये नहीं होता कि किसी के कहने से आप उसकी कैरेक्टराइजेशन करें आप। तो अब शेल्टर होम में जो भेजने का फैसला है, आप नहीं समझ रहे कि वहाँ तरबियत ख़राब हो गई, ज़ाहिर है वक्त भी देखिए, ख़राब होगा? वो अब कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें हम कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने बेहतर समझा कि जी फ़िलहाल उनको शेल्टर होम में रखा जाए। अब कोर्ट ने अपने हिसाब से एक तो आपके पास अपने दिफा में क्या शवाहिद हैं, क्या सबूत हैं जो ट्रायल कोर्ट के सामने रखेंगी और लड़की अपने शोहर के पास वापस चली जाएगी? देखें, हमारे लिए तो लड़की का स्टेटमेंट ही काफ़ी है कि उसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की है, जिसकी बेसिस पे आपने खुद यहाँ कई केसेस में रिपोर्टिंग की। अगर लड़की स्टेटमेंट दे देती है ओपन कोर्ट में तो FIR क्वॉश हो गई हैं। ये चीज़ें तो अगर 2 महीने बाद 2 महीने का टाइम है, लड़की शोहर से नहीं मिलती, अपने ससुराल वालों से नहीं मिलती, उसका दिमाग तब्दील हो जाता है कि नहीं वापस उसने वालिदैन के साथ जाना है, तो उस वक्त क्या करेंगे फिर? वो तो फिर जब ट्रायल कोर्ट में आएगी तो पता चलेगा ना। अब ये तो आप सारी की बातें प्रिजम्पशन पे कर रहे हैं। प्रिजम्पशन पे ये भी हो सकता है वो लड़की ऐसे केसेस सामने आए हैं, ऐसे केसेस में लड़की हो सकता है। ऐसे केसेस भी सामने आए कि लड़की कभी अपने स्टेटमेंट से हो ही नहीं है, अपने हस्बैंड के साथ रही है,
تو اس طرح کے کیسز کی بھی ایگزامپل آپ دیں نا, یہ تو نہیں کہ جو نیگیٹو ہے وہ کریں, جو پازیٹیو وے میں بھی آپ ان کی ایگزامپل دیں. جی تو آپ لوگوں نے سن لیا, ان کی والدہ کا سٹیٹمنٹ سنا, جو اب تک کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی 14 سال کی ہے, جو اب تک کہہ رہی ہیں کہ ان کی بیٹی مغوی ہے, حالانکہ بیٹی دارالمان جا چکی ہے. نمرہ کی والدہ ابھی تک جذباتی ہوئی ہوئی ہیں, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی والدہ کو تکلیف ضرور ہوگی. وہ اپنے جو داماد ہیں ان کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں, وہ چاہتی ہیں ان کی بیٹی ان کے ساتھ واپس چلے جائے. حالانکہ ان کی بیٹی نے بارہا یہ بیان دیا ہے اور اب بھی انہوں نے کورٹ میں پیش ہو کر یہ کہا ہے کہ میں کسی صورت جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی. لیکن پھر بھی ان کی والدہ جو ہیں جب وہ ولاگرز کو انٹرویو دیتی ہیں تو وہ یہی کہتی ہیں کہ میری بیٹی تو میرے ساتھ جائے گی, میری بیٹی جو ہے وہ وہاں پہ تکلیف میں ہے. تو یہ جو والدین ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے اگر ان کی بیٹیاں فرار ہو جائیں تو وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ بیٹی فرار ہوئی ہے, وہ یہی کہتے ہیں ہماری بیٹی کو اغوا کیا گیا, کیونکہ اس میں عزت کا معاملہ بھی ہوتا ہے. اب جناب یہ کیس آپ کے سامنے آ چکا ہے, اب مزید آپ کے کیا کیا سوالات ہیں, اور میں دعا سے اپیل کروں گی کہ وہ بھی حاضر ہو جائیں اور ان کا بھی ایج آف پیوبرٹی کا ٹیسٹ ہوگا, ان کا بھی میڈیکل ٹیسٹ آئے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی فیصلہ امید ہے کہ ان کے حق میں آنے کا, کیونکہ کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کورٹ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہو جس میں لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کو کہیں بھیج دیا گیا ہو. اس میں صرف ایک مڈ آپشن ہوتی ہے دارالمان کی, لیکن وہ بھی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ لڑکی اپنے 164 کے بیانات پہلے سے ریکارڈ کروا چکی ہے. حالانکہ نمرہ کے 164 کے بیان جو ہیں وہ اب ریکارڈ ہوئے ہیں, لیکن جو دعا زہرا ہے اس کے 164 کے بیان بہت عرصہ پہلے ریکارڈ ہو چکے ہیں. اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آئیے کامنٹ سیکشن میں پوچھیے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.